बोल वैशाख मातम की जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के 30वें अध्याय यानी पूर्णमासी वाले अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा का श्रवण करने से पूरे महीने की व्रत कथा का महत्व प्राप्त हो जाता है। इस कथा को पूरा सुने। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं, जो यदि वैशाख में महीना भर तक स्नान ना कर सके तो इन 3 दिन तक स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं और कोई ऐसा ही पापी, चाहे ब्रह्मघाती हो, चाहे मदपान करने वाला हो, ये सब पवित्र हो जाते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने राज्य प्राप्त किया। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। वैशाख मास की ये तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्रदायक, पुत्रादि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली हैं। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख का महत्व बुद्धिमान सुकीर्ति के आगे कहा गया। जैसा सुना, देखा, वर्णन किया, श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्य के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महत्व का वर्णन किया, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चित पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुतदेव जी कहते हैं कि राजा मिथिलेश से कहकर समझाकर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ श्रुतदेव जी को पालकी में बैठाकर सारे नगर की परिक्रमा कराकर अतःपुर में लाया और वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण तथा और सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया। यानी श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैंने तुम्हें संपूर्ण कथा सुना दी, अब मेरी जाने की इच्छा हो रही है। तो राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, पालकी में पूरे नगर में घुमाया। उसके बाद में उनके चरण धोए, उनको वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण, पृथ्वी, तिल, गौ आदि दान किए और उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशवी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुआ और नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी द्वारा राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्रापवश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। सूत जी कहने लगे कि जो पापों के नाश करने वाली तथा पुण्य को बढ़ाने वाली परम अद्भुत कथा को पढ़ता व सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनको पुत्र और संतान की इच्छा हो तो इस दिन सालग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए और इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि, हर चीज की प्राप्ति होती है। जो लोग प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके यहाँ पर, उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी जी का वास होता है, भगवान नारायण का वास होता है और उनको
प्रत्येक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए जिनको पुत्र की कामना हो, धन की कामना हो या कोई भी परेशानी हो, इस कथा का प्रतिदिन पाठ अवश्य करना चाहिए। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।